हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है और हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर के। जैसे कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी जा रही है, किस वैकेंसी में किस तरीके से पढ़ाई किया जाए तो उसमें सिलेक्शन ले लिया जाए। आज के इस भीड़ में बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले हैं और मैं भी उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें पता है। तो मैं एक वैकेंसी भी बहुत पॉपुलर है जो आई है, तो उसी की चर्चा के संबंध में मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है और मुझे आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इसे ढेर सारा प्यार दें और अगर पसंद आए तो इसे आगे भी बढ़ाएं। चलिए चलते हैं, हम अपने काम की बात पर आते हैं और काम की बात पे आने से पहले माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। चलिए आइए, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी 2024 वैकेंसी 8113 बताए हैं आरआरबी में। तो दो चीजें होती हैं रेलवे में, एक होती है आरआरबी, एक होती है आरआरसी। आरआरबी जो होती है वो नॉन टेक्निकल होती है, मतलब इसमें टेक का कोई काम नहीं, यानी कि कोई भी ऐसी टेक्निकल डिग्री नहीं लगेगी। अगर आपके पास नॉर्मल डिग्री भी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या बीएससी, इन सब टाइप का ग्रेजुएशन आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें जॉब आप ले सकते हैं प्री मेंस। उसके बाद कहीं पे टाइपिंग और कहीं पे साइको, इन चीजों को भी हम डिटेल से समझेंगे। तो ये वैकेंसी आरआरबी से निकली है, एनटीपीसी 2024। ठीक है, इसमें 8113 पद है। अब आगे आइए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो ये एप्लीकेशन आपका 14 सितंबर से चालू होगा और इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, यानी कि एग्जैक्ट 1 मंथ आप लोगों को दिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 1 मंथ पर्याप्त होता है। तो मेरा आप सभी को सुझाव है कि इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द अभी 2 4 6 दिन में भर लें। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप फॉर्म भर के कंप्लीट कर लेंगे तो अक्टूबर में ही जब 13 को फॉर्म समाप्त होगा तो तीसरे दिन आपके लिए वेबसाइट को फिर से खोला जाएगा और जिस पे आप लोग अ, अ, अपने फॉर्म को करेक्शन करेंगे। शायद एक करेक्शन डेट मैंने गलत लिख दी है, इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा कमेंट में। तो इस दिन अपने आप फॉर्म को खोलेंगे, उसमें देखेंगे कहीं अगर कुछ गड़बड़ आपने भरा फॉर्म में तो उसको आप सही कर सकते हैं। अब आगे आइए, किस किस एज कैटेगरी के लिए फॉर्म है। तो सामान्यतः जो फॉर्म भरा जाता है वो रेलवे में 18 से 36 की एज में भरा जाता है। ठीक है, जनरल 18 से 36 की 18 साल से 36 साल की उम्र में फार्म भरेंगे। ओबीसी जो एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले, इनको 3 साल का छूट मिलेगा। 36 में 3 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, 39 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा, तो 36 में 5 जोड़ोगे तो 41 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपका एज कब से काउंट होगा? 1 2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 पूर्ण हो और 36 के पार ना हो, 39 के पार ना हो और ये आपका 41 के पार ना हो। हमने देखा कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा, एज क्या है, इस पे डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म भरने में कुछ फीस लगेगी। तो फीस क्या लगेगी, आइए देखते हैं। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए का फॉर्म लगेगा, फॉर्म शुल्क। आप ऑनलाइन चालान कटाइए चाहे बैंक से ड्राफ्ट बनाइए। उसके बाद एस सी एस टी और पीएच का 250 रुपए। एस सी एस टी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांग है, उनको 250 रुपए फीस लगेगा। और महिला किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उसका उसको भी 250 रुपए लगेगा। और जब आप सीबीटी वन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जब आप प्री देते हैं, जब उसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का कितना रुपया रिफंड होगा उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो फीस लग रहा है, सरकार इसको अपने पास रखती है कि बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए फॉर्म का फीस कम किया तो बहुत सारे लोग पेपर नहीं देंगे,
फॉर्म ज़्यादा भरेंगे और पेपर छोड़ देंगे। लेकिन जब फॉर्म फॉर्म के लिए एक मोटी फीस जमा की जाएगी, तो सारे लोग पेपर देने जाएँगे। तो सरकार का उद्देश्य ये है ज़्यादा पैसा लेने का। अब आइए, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ₹400 वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्म फीस ₹100 और अगर आपने पेपर नहीं दिया है, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। एससी एसटी पीएच का ₹250 यानी कि ₹250 आपने फॉर्म भरा था, ₹250 आपका वापस हो जाएगा। यानी एससी एसटी का 0 फीस लगा और पीएच का भी 0 फीस लगा। और जितनी भी महिलाएं उन्होंने जो फॉर्म भरा है, उनका भी ₹250 यानी कि पूरा का पूरा वापस हो गया। यानी कि इनका भी फॉर्म शुल्क ₹0 है। अब आगे आइए, हम लोग बात करते हैं कि किस किस विभाग में वैकेंसी आई है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो लगभग 5 विभाग में वैकेंसी आई है। इसको बोलते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये 35,400 ग्रेड पे की जॉब है। 3,144 वैकेंसी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएससीईजी, आप या बीबीए, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये और ये यानी कि सीसीटीएस एसएम। एसएम मतलब स्टेशन मास्टर, 9,445 पोस्ट। सीसी मतलब कलर कम टाइपिस्ट, आपका 1734 पोस्ट है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन। एसएम मतलब स्टेशन मास्टर, इसके लिए भी ग्रेजुएशन। अब नीचे की ये जो दोनों वैकेंसी है, इन दोनों वैकेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिग्री के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में से एक चीज की आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की अगर आप टाइपिंग देते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन वो टाइपिंग आपको कंप्यूटर के ऊपर देनी पड़ेगी। और इन तीनों पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसके लिए एक अलग से आपका एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। वो हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। चलिए, सबसे पहली बात तो ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसलिए इसको सीबीटी बोलते हैं। आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 90 मिनट में करने के लिए, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जानकारी का आएगा। 30 क्वेश्चन आपका मैथ का आएगा और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो कम से कम आपका जो आज के मौजूदा समय में मार्क है, वो किसी भी कैटेगरी में आप हो और किसी भी जोन से आप फॉर्म भरते हैं, 75 से 80 नंबर होना चाहिए। अगर इसके नीचे आप हैं और जनरल में हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रतियोगिता जो है वो गला काट प्रतियोगिता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर, बहुत सारा जोन आया है, हम कहाँ से फॉर्म डालें, कैसे फॉर्म डालें, ये सब चीजें। तो मेरा अनुभव ये है कि मैं अभी तक रेलवे का 3 एग्जाम दिया हूँ। एक दिया था मैं लोको पायलट का, एक एनटीपीसी का दिया था और एक ग्रुप डी का दिया था। तीनों का प्री मेरा निकला था। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आप लोगों को। मेंस 2 में फेल हो गया था, तीसरा मेंस मैंने निकाला था। मतलब 3 एग्जाम थे, 3 में से 2 का मेंस में फेल हो गया था, तीसरे का मेंस मैंने निकाला था। और तीसरे का जो मेंस निकाला था, उसमें 1 महीना मैंने ड्यूटी किया था, फिर मेरा सिलेक्शन कहीं और हो गया, तो मैं उस जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब में चला गया। और जो मैं निकाला था वो रेलवे ग्रुप डी का था और एनटीपीसी का नहीं निकाल पाया था, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं थी। तो मेरे जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा और हो सकता है आप कुछ लोग इससे लाभ भी उठाएँ। तो आप लोग सोचेंगे कि कहाँ से फॉर्म भरें? आज आप लोग एक बात जान लीजिए, आप अभी सोच रहे हैं कि हमको नौकरी कहीं भी मिल जाए, लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपको ये लगेगा नहीं, मुझे नौकरी अपने घर में करनी है, तब आपको घर की याद आएगी। तो आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा, कोलकाता, तमिलनाडु, केरल, पुणे से फॉर्म भरने के बजाय आप वहां से फॉर्म भरना प्रेफरेंस करें जहां आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। उस रीजन से फॉर्म भरें। सीट चाहे जितनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर आपकी मेहनत और लगन होनी चाहिए कि आपको आपकी एक सीट पे कब्जा दिला सके। आपको आपके एक सीट से मतलब है। इसलिए आप कहाँ पे ज्यादा सीटें हैं या कम सीटें हैं, इस गुड़ागड़ित में नहीं फंसिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं और आगे चल के बहुत सारे जोन ऐसे हैं जो डेंजर जोन में या रेड जोन में आ जाते हैं, तो दिक्कत होता है। तो आप सभी को रेलवे की वैकेंसी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप
इसका मेहनत करें, सफल हों, जॉब लें और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, जय भारत, राम।